और आपको मालूम है हमारे भारत की बनी हुई वस्तुएं, बने हुए सामान जाते थे दुनिया के बाजार में बिकने के लिए, और वो थे ईंट, घर बनाने वाली ईंट। जैसे सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ईंट भारत में ही बनती है, पतली सी, एकदम पतली सी, जिसकी उम्र लगभग 1500 वर्ष तक है। आपने पुराने किले, पुराने ब्रिज, अंग्रेजों के ज़माने के और उससे भी पहले के किले देखे होंगे। शिवाजी महाराज के किले कभी जाकर देखिए, महाराणा प्रताप के किले देखिए, औरंगजेब के जो बनाए हुए हैं मूर्तियाँ और बड़े बड़े बीबी का मकबरा और क्या क्या है। और ऐसे ही महाराणा प्रताप जैसे लोगों के भानगढ़ का किला, अलवर का भूतिया किला देखिए, जितने भी पुराने किले हैं हजारों साल उनकी उम्र होती है। और मोटी ईंट जो होती है वो जल्दी टूटती है, पतली ईंट जल्दी नहीं टूटती। तो हम पतली ईंट बनाते थे हमारे देश में, तो बहुत सारे देश हमसे ये ईंटें खरीदते थे। ईंट से ईंट जोड़ने के लिए हमारे यहाँ पर चूना बनता था, और वो चूना दुनिया के देशों में हम लोगों से खरीदते थे, भारत से खरीदते थे। और हम जो ईंट बेचते थे उसके बदले हम लोगों को सोना मिलता था, चांदी मिलता था, हीरे मिलते थे, जवाहरात मिलते थे, क्योंकि हम चूना बेचते थे, ईंट बेचते थे, और उसके बदले सोना, चांदी, और यहाँ तक कि हमारे देश से जब कपड़ा भी बेचा जाता था ना, तो उसके बदले भी सोना ही मिलता था, सोना ही मिलता था। और जब लोहा बेचते थे, लोहा, आयरन, स्टील, ये सब बेचते थे, तो सोना और चांदी मिलता था। और इसलिए इस देश में सोना, चांदी ये सबसे ज़्यादा, और इतना ज़्यादा था कि इस देश के लोगों ने महिलाओं के गले में डाल दिया खुशी से, कि बोले तुम खूब पहनो, लोगों के गले में डाल दिया। और यहाँ के लोग तो हाथ में, पैर में, कहाँ कहाँ अंदर तक, जहाँ पर इजाज़त नहीं होती, परमिशन नहीं होती, वहाँ पर भी सोना ठूस के रखते, चाहे आदमी हो या औरत हो। तो इतना हमारे देश में सोना बेचा जाता था, सोना नहीं सामान बेचा जाता था, कारोबार होता था, और उसके बदले हमारे यहाँ पर सोना आता था।